ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजीत और ये डॉक्टर लवकेश भाई आपके सामने आज उपवास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके फायदे क्या हैं, इस पे थोड़ा सा एक वार्ता करने जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको गहराई से सुने और उपवास करने की सही विधियां जाने, उपवास तोड़ने की विधियां जाने, नहीं तो उपवास की बड़ी हानियां भी हैं और इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो शेयर कर देना। आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर, बहादुरगढ़, डॉक्टर अजीत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। ओम शांति। आज हम आरोग्य कुंज में डॉक्टर अजीत जी के साथ हैं और जानना चाहेंगे प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास सर्व रोगों का नाश करता है और उपवास से यानी फास्टिंग क्या होती है और किस तरह से की जाती है और किन किन रोगों को वो ठीक करती है, कितने तरह की फास्टिंग होती है। तो आज हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक तो उपवास, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उपवास करना क्यों जरूरी है और उपवास कितने तरह का होता है, आप मुझे ये बताइए आज, ताकि हमारे दर्शक इन शॉर्ट बहुत ही कम शब्दों में। देखिए, उपवास क्या होता है? उपवास यानी स्वयं के साथ निवास। हम सब क्या है? एक स्वतंत्र एंटिटी आत्मा है। जब हम अपने संग निवास करते हैं तो हम संसार से कट ऑफ होते हैं, फिर हमें खुद को जानने में मदद मिलती है और जो खुद को जान लिया हुआ ईश्वर को जान लिया, हमारे अंदर ही ईश्वर है। तो एक तो उपवास ये होता है। दूसरा क्या है कि उपवास, इसको एक ऑटोफिजी नाम दिया गया। शरीर में एक सिस्टम होता है, उपवास करने से ऑटोफिजी सिस्टम ऑन हो जाता है। और ऑटोफिजी मतलब जो खुद का भक्षण करे, यानी शरीर में जब हम आहार नहीं डालते हैं तो अंदर का जो रोग है, व्याधि है, गंदगी है, प्रदूषण है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वायु पित्त कफ का जो वेस्ट भाग है, कचरा है, वह सब ऑटोफिजी खाने लगता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। अच्छा, जिसको आज डॉक्टर साहब डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं अलग अलग तरीके से, वो उपवास ठीक है। आगे बताइए और क्या। ओके, आयुर्वेद में कहा गया लंघनम परम औषध्यम। यदि रोग किसी अन्य हथियार से, दवाओं से, आयुर्वेदिक औषधि से नहीं मर रहा हो, बड़े रोग हो गए हो, कैंसर जैसा, HIV जैसा, तो अगर कुछ काल के लिए उपवास कर लिया जाए, वह कुछ काल कितना होगा यह सब वैद्य अपने बुद्धिमत्ता से डिसाइड करते हैं, तो वह बहुत बड़े बड़े रोगों का नाश कर सकता है। उपवास से अनन्य लाभ है, इसकी कोई हानियां है ही नहीं। लेकिन कुछ रोगों में उपवास नहीं भी करना चाहिए, मैं आगे लूंगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे हम उपवास करते हैं तो क्या होता है कि शरीर में पाचन की क्रिया बंद हो जाती है और शरीर से निष्कासन की क्रिया तेज हो जाती है। यानी हमारे शरीर में रोग का मूल कारण है टॉक्सिन्स, और उनको डिटॉक्सिफाई जैसे ही करते हैं, शरीर में रोग के कारण का मूल को हम जड़ से समाप्त होने लगता है, पूरा शरीर शुद्ध होने लगता है। और जैसे ही शरीर की शुद्धि होती है, रोग का नाश होने लगता, चाहे कोई भी वो रोग हो। और उस दौरान इन्होंने कहा ऑटोफेगी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी जो भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है, जो बीमारी को पनप रखी है, तो उसमें क्या होता है कि वो जब भोजन नहीं करते हैं तो जैसे चाहे फैट के रूप में डिपॉजिट है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में डिपॉजिट है, चाहे कहीं भी स्टोन के रूप में डिपॉजिट है, तो वो क्या करता है, हमारी इम्यून सिस्टम उन टॉक्सिन्स को खा जाती है, क्योंकि उस टाइम भोजन की आपको मिलता नहीं है, लेकिन शरीर में जो ऑटोफेगी है वो स्टार्ट हो जाता है और ऑटो हीलिंग उसे शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उपवास कितने तरह का होता है, मुझे ये बताइए। देखिए, उपवास कई प्रकार का होता है। कुल मिला के आप 5-6 प्रकार का मैं समझा देता हूँ। एक उपवास तो होता है निर्जला, उसमें बिना पानी के उपवास करते हैं। यह बड़े रोगों को मारने का हथियार है, जैसे कोई बहुत बड़ा थायराइड हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या फिर पैरालिसिस का केस है, या फिर कैंसर का है जो गांठें बढ़ती जा रही, उसमें ये काम आता है। एक उपवास होता है इंटरमीडिएट फास्ट। अगर जो लोग बहुत अधिक खाते नहीं छोड़ सकते, थोड़ा एक कभी लंच मिस कर दिया, कभी डिनर मिस कर दिया, ऐसे करके एक उपवास होता है जूस के ऊपर, सिर्फ पानी मतलब रस पी के उपवास करते हैं। उससे क्या होता है, फॉलिक एसिड, आयरन, ये सब पूरे होते रहते हैं। यह खासकर महिलाओं को करवाया जाता है जिनको पीरियड संबंधी समस्याएं होती है या ल्यूकेरिया संबंधी समस्या होती है। एक उपवास होता है सिर्फ जल के ऊपर उपवास, वो भी थोड़ा थोड़ा जल लेना है, जब जरूरत पड़े थोड़ा ले लिया, नहीं तो शरीर को सूखने दिया। उससे क्या होता है कि
जिनके शरीर में बहुत पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, वो गर्मी कट जाती है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, जैसे पाचन का काम रुक जाता है तो एक्स्ट्रा ब्लड जो मिलता है वो सब ब्लड मिलके सारे रोगों को ही खा जाता है या उसको निष्कासन कर देता है रोगों का। ये प्रकार एक उपवास होता है, सिर्फ जो नहीं बर्दाश्त करते हैं रस वाले फलों पे कर सकते हैं, कुछ सलाद खा के उपवास कर सकते हैं। लेकिन उपवास के दौरान दूध पीना, चाय पीना, ये हलवा खाना, साबूदाने खीर खा लेना, ये केला दूध खा लेना, बिल्कुल ये नॉट करना चाहिए। सिंघाड़े का आटे का हलवा खाना, ये सब उपवास नहीं है, ये मनोरंजन है, ये तो और नुकसान ही करता है। इसी प्रकार मैं एक लाइन कहता हूँ, नहीं तो छूट जाएगा। उपवास जब तोड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रस पे तोड़ना चाहिए। पहले एक बार चालू करना चाहिए आंतों को, क्यों आंतें सूखी रहती है, 1 दिन 3 दिन 5 दिन लोग उपवास करते हैं, और उस टाइम यदि आपने अन्न या रोटी चावल दूध घी डाल दिया ना तो अगले 5-7 दिन तक मोशन नहीं आएगा, फिर आंतें खराब हो जाएगी, कोई और तीसरा रोग खराब, बवंडर खराब हो जाएगा और उपद्रव हो जाएगा। तो उपवास जब तोड़ते हैं तो सिर्फ रस वाली चीजें, या अंगूर खा लें, संतरा खा लें, कुछ नहीं तो ककड़ी खीरा खा के 1 घंटा उसको ब्रेक देता कि आंतें चालू हो जाए, फिर आप धीरे धीरे भोजन शुरू करें। जी अच्छा, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी चीज आज बताई है कि उपवास के दौरान दूध व डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन डेयरी प्रोडक्ट की वजह से ही, क्योंकि इनमें 6 टाइम्स हार्मोन्स की जो ग्रोथ है वुमेन से ज्यादा उनमें ग्रोथ होती है, इसलिए वो हार्मोन्स को डिसऑर्डर करती है। तो ये पॉइंट बताया। दूसरा, अगर डॉक्टर साहब अगर हम दूध घी नहीं ले सकते तो क्या हम नारियल और तिल मूंगफली का दूध घी ले सकते हैं, इनका तेल हाँ, दूध बना के? बिल्कुल। यदि उपवास में नहीं बर्दाश्त होता हो या जिनका शरीर बहुत पतला हो, उनको मूंगफली, तिल, नारियल या थोड़ा सा अखरोट, बादाम, ये सब के दूध बनाने चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल पे नट्स मिल्क करके है, वो आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। जरूर देखिए आप। बिल्कुल, तो ये लिया जा सकता है 1 आध गिलास, बहुत अधिक नहीं, क्योंकि उपवास का मतलब होता है हम शरीर की साधना कर रहे हैं, शक्ति संचय कर रहे हैं। फिर उपवास काल में ये सब तो लेते रहे, कम मात्रा में ले। पानी कई बार अधिक मात्रा में, जिनको पित्त का रोग या कफ का रोग है उनको गुनगुना जल लेना चाहिए अधिक, ताकि निष्कासन प्रक्रिया खूब अच्छी, पसीना, मल मूत्र, श्वास ये सब निकले। कई बार उपवास में दस्त आ जाता है, जुकाम लग जाते हैं, ये फीवर आ जाता है, ये सब अच्छा है, हीलिंग क्राइसिस है, यानी ठीक होता है तो यह करके जाता है, बहुत अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। हाउएवर या दूध ले लेते हैं, लेकिन चाय, कॉफी, बिस्किट, मैदा ये सब नहीं लेने चाहिए, ये सब और खतरनाक हो जाएंगे। तो ये दूध एक अच्छा विकल्प है, लिया जा सकता है। अच्छा, जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब, चाय क्या काढ़ा बना के पी सकते हैं? तुलसी, दालचीनी, इनका बिल्कुल। जिनको कफ का रोग हो और जिनको जैसे जुकाम, खांसी या बलगम बनता हो, उनको तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब का, अजवाइन, सौंफ, ये सब डाल सकते हैं और उसका काढ़ा बना पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद रहता है। लेकिन गुनगुना, बहुत तीव्र गर्म पीने से वो एसोफेगस जलने के खतरे रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर साहब ने आज दी। एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आयुर्वेद के हिसाब से जो भी वात रोग है वो मसाज से ठीक होते हैं, पित्त के रोग वमन क्रिया से यानी उल्टी करने से, कुंजल क्रिया करने से ठीक होते हैं, और जितने भी कफ संबंधी या कोई भी कोरोना का किसी भी तरह का श्वास का रोग है, चाहे कफ का रोग है, वो सब उपवास से ठीक होते हैं। जैसे ही आप उपवास करते हैं, ड्राई फास्टिंग या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया फल आहार, जूस आहार उपवास करते, तो कफ से शरीर से अपने आप बैलेंस में होने लगता है, जो भी एक्स्ट्रा कफ है वो बाहर निकलने लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जब उपवास जो किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये भी एक बहुत, क्योंकि ऐसे मैंने केस आया था, उन्होंने बगैर किसी के गाइडलाइन के उपवास कर लिया और बहुत दिन तक नहीं खाया, तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये चीज और आप बताएं, क्लियर करिए। स्पेशलाइजेशन का अपना महत्व होता है, विशेषज्ञता एक बहुत बड़ा मैटर करता है। हम लोग इस फील्ड में काम करते हैं, कई वर्षों से अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, हमें पता होता है बिना गाइड के या बिना किसी प्रशिक्षक के या बिना किसी योग्य वैद्य के उपवास नहीं करने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जिसको टीबी का रोग है या जिसको MS डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसा डिजीज है, शुगर है या हार्ट डिजीज है या कोई ऐसा रोग है, हार्ट डिजीज में तो खैर विशेष करके नहीं है, लेकिन कई बार क्या थायराइड है, ऐसे रोगों में बिना गाइडलाइन के यदि आप उपवास करते हैं तो फायदा पहले नुकसान अधिक हो जाएगा। क्योंकि शुगर वगैरह में क्या होता है, बहुत अधिक भूख लगती है, उसको कैसे मैनेज करना है और फिर कितने दिन, जैसे मैंने 24 घंटे का बीच बीच में निर्जला फास्टिंग करता हूँ, बिना पानी का, ड्राई,
तो मैं उसको कैसे मैनेज करता हूँ कि रात को ही, जिस दिन कल फास्टिंग, रात को मैं रस वाले खूब फल खा लेता हूँ और सुबह से फिर फास्ट करता हूँ, कम बोलता हूँ, ज्यादा मौन रहता हूँ और ज्यादा फिजिकल नहीं करता, मेडिटेशन और प्राणायाम करते हैं, जरूरत पड़ती शीतली शीतकारी या नाड़ी शोधन लेफ्ट साइड से जिसको कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम बंद करता हूँ। यह सब कुछ नियम है, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो उपवास सबको नहीं करना चाहिए। कुछ बहुत ही दुर्बल व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर में एनीमिया है, खून की कमी है, या बहुत अधिक, जैसे महिलाओं को प्रेगनेंसी में कर सकते हैं डॉक्टर? प्रेगनेंसी में रस के ऊपर उपवास कर सकते हो, फायदा करेगा, लेकिन सूखा उपवास बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे आप उपवास करते हैं तो क्या होता है शरीर में, जैसे आप कहते हैं जहां दल है वहां मल है, जैसे आप अनाज खाते हैं मल बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, आपको मोशन आता है, लेकिन जब आप उपवास करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, मल बनेगा ही नहीं। तो क्या होगा, कईयों को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, लेकिन उस दौरान आपने क्या करना चाहिए, सुबह शाम एनिमा जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब ने एनिमा के ऊपर पूरी डिटेल से वीडियो भी बनाई है, उसको भी आप दे सकते हैं। और जैसे ही आप एनिमा लेते हैं तो क्या होता है, आंत में पानी जाता है, वो आंत में वो पानी क्या करेगा, आयुर्वेदिक औषधियां मिलाई जाती हैं, वो बड़ी आंत की सफाई करता है, शरीर से टॉक्सिन्स का एलिमिनेशन होता है, और जितने भी शरीर में दर्दें हैं, बीमारी है, चाहे मोटापा है, वो धीरे धीरे अपने आप ही डाउन होने लगता है। और आंत में जैसे पानी जाता है तो क्या होगा, पानी आंत अपने हिसाब से पानी अपने आप वहां से ले लेती है। तो ये भी बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, देखिए इनमें क्या होता है, उपवास के दौरान कुछ आवश्यकताएं नहीं है शरीर की, जैसे नेचुरोपैथी करें, नेचुरोपैथी नहीं तो कम से कम सिकाई, एनीमा, हल्का मसाज, ये सब जरूर करें। उपवास के दौरान धूप सेवन, मौन रहना, हल्का सा मेडिटेशन, प्राणायाम करना, थोड़ा पूजा पाठ करना, थोड़ा पूरे दिन यह उपवास करना है कि मुझे आज किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी पे क्रोध नहीं होना है, मुझे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। उपवास सिर्फ भोजन का नहीं होना चाहिए, उपवास दुर्विचारों का भी होना चाहिए, उपवास दुर्प्रवृत्तियों का भी होना चाहिए, उपवास जो है गलत कामों का भी होना चाहिए। आज मुझे किसी भी रूप में किसी करप्शन नहीं करना है, जब आज संकल्प ले लिया फिर कल को भी आज बनाएंगे, ऐसे करके हम इन चीजों से छूट जाएंगे। तो उपवास के दौरान कुछ आवश्यकताएं हैं और लाभ, जैसा हम आपको बता ही रहे हैं, उपवास के दौरान अनन्य लाभ है, इसका नुकसान तो कुछ है ही नहीं। कुछ रोगों को या कुछ ऐसे लोग हैं उनको छोड़ के सब लोग उपवास कर सकते हैं, बड़ी खुशी से कर सकते हैं। 15-17 साल से ऊपर के बच्चे आराम से उपवास कर सकते हैं, या चलो 20 वर्ष तक रहने दो, 20 वर्ष भूख अधिक लगती है, 20 वर्ष के बाद जब बच्चा कमाने योग्य हो जाता है, फिर मेहनत करने योग्य हो जाता है, तो जरूर उपवास करिए। यद्यपि जीवन के 20 वर्ष से पहले ही सारी साधनाओं को पूरा किया जाता है, क्योंकि जो 20 वर्ष तक नहीं किया आगे भी नहीं करेगा। अगर योग्य माँ बाप हैं, योग्य उसके गार्डियंस हैं, तो बचपन से ही उसको धीरे धीरे उपवास करने का, मौन का, ध्यान, योग, शास्त्र अध्ययन, आध्यात्म में ले जाना चाहिए। क्योंकि यदि वो 60 वर्ष की उम्र में आध्यात्म और योग सीख भी लिया तो उसके अपने शरीर और समाज के लिए क्या काम आने वाला है, उपवास का यूज कब करेगा। तो हर चीज की आदतें हमें बचपन से डालनी चाहिए। बुढ़ापा कोई आदत के लिए नहीं होती, बुढ़ापा उसको फल भोगने के लिए और समाज को बांटने के लिए होता है, जो आपने पाया है। तो आध्यात्म हो गया, कोई विद्या हो गई, कोई साधना हो गई, शक्ति संचय हो गई, यह सब जीवन के 20-25 वर्षों से पहले ही करना होता है। आप ये सब हमारे सनातन वैदिक धर्म में है ही, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, सबसे बाद में ब्रह्मचर्य नहीं है, सबसे पहले है। क्योंकि एक बार ब्रह्मचर्य का पता लग गया तो गृहस्थ के बाद जब वो छोड़ना चाहेगा ना, तुरंत छोड़ देगा, नहीं तो गृहस्थ छूटता नहीं, फिर वो न छोड़ सकता न भोग सकता, ये चक्कर है। तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। और भी कुछ चलो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कर दें, क्लियर से बताया कि उपवास क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी बताया, और क्या क्या मुख्य सावधानी आपको उपवास के दौरान करनी चाहिए। क्योंकि बगैर किसी गाइडलाइन के अगर आप उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सबसे बचने के लिए आप जो है चिकित्सा केंद्र है, वहां पर आकर आप अपना डाइट चार्ट बनाएं, उस हिसाब से डेली उपवास करें। तो डॉक्टर साहब का भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूं। और अभी योग दिवस आने वाला, तो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, आरोग्य कुंज और भाद्रगढ़ योग एसोसिएशन की तरफ से हम धीरे धीरे कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि ऑनलाइन ही आपको कुछ हम ऐसे लाइव इन प्रोग्राम जिसपे आप क्वेश्चन आंसर भी अपने पूछ सकते हैं, लाइव ही हमसे फोन भी आपको देंगे,
और इस तरह की आप जो है वीडियो को अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और डॉक्टर साहब, दरअसल स्वास्थ्य एक शिक्षा है, स्वास्थ्य और कुछ नहीं। यदि आप थोड़ी समझ रखते हैं, अपना भोजन पहचानते हैं, शरीर की भाषा समझते हैं, तो आप रोगों से बचे रह सकेंगे। नहीं तो आज के डेट में रोगों से बचना आसान नहीं, क्योंकि इतना सारा झूठ, दवाइयाँ, इतना भ्रम फैला हुआ है हेल्थ के बारे में। जो नहीं खाने चाहिए उसको तो बोला जाता है खाओ, और जो खाने चाहिए उसको मना कर दिया जाता है। तो आप किसी दवाओं के, डॉक्टर, डिजीज या फिर ड्रग्स के, हॉस्पिटल के गुलाम ना बने। हम चाहते हैं कि आप उन्मुक्त रहें, 100 वर्ष की लाइफ आप जिए और बिल्कुल स्वतंत्र जीवन जिए बिना किसी डिपेंडेंसी के। धन्यवाद। ओम जय हिंद, भारत माता की जय। आपका कल्याण हो। ओम शांति।